हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में। स्टेट ऑफ मलक्का जो है इंडियन ओशियन का पार्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पे साउथ चाइना सी और अंडमान सी के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ये स्टेट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और चाइना की इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं 70% या मोर देन 70% इसी पे डिपेंड करते हैं। तो आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि स्टेट ऑफ मलाक्का कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और सब नेशन के लिए। अगर हम इस स्टेट ऑफ मलाक्का के इकोनॉमिक और स्टैटिक कॉरिडोर की बात करते हैं तो इटालियन जो एडवेंचरर्स थे मार्को पोलो, ये चाइना से वापस इसी रूट से आए थे। या अगर हम बात करते हैं मंगोल एम्पायर कुबलाई खान, इसी रूट से लौटे थे। चाइनीज जो जनरल थे एडमिरल जेंग हे, वो इसी रूट से मिडिल ईस्ट एशिया के वॉयजेस यानी समुद्री यात्राएं किए थे। अगर हम आज की बात करें इस स्टेट की, तो आज की बात करें तो अप्रॉक्स 80,000 शिप पर ईयर इधर से क्रॉस करते हैं। ये शिप बहुत बड़ी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे स्टेट ऑफ मलाक्का के पास डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है। मात्र 25 मीटर डेप्थ है, और 25 मीटर डेप्थ में कोई बहुत बड़ी शिप क्रॉस नहीं कर सकती। अगर हम स्टेट ऑफ मलाक्का की टोटल लेंथ की बात करते हैं तो 500 माइल है इसकी टोटल लेंथ, और विड्थ की बात करते हैं तो 40 टू 150 माइल्स है। स्टेट ऑफ मलक्का जो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करते हैं जापान, कोरिया और चाइना से, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का एक मेन माध्यम होता है। 1869 में जब स्वेज कैनाल बना तो और स्टेट ऑफ मलक्का जो है कनेक्ट कर दिया यूरोप को, इधर जो साउथ ईस्ट एशिया है उससे। और इसे आसानी से हम लार्ज स्केल में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पहले स्वेज कैनाल जब नहीं बना था तो यूरोपियन को चाइना आने के लिए अफ्रीका क्रॉस करना पड़ता था, मोर देन 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता था। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये सुमात्रा, सिंगापुर, मलेशिया, इसके बीच में लाइज करता है स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का जो इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से, यानी इसमें अंडमान एंड निकोबार अंडमान सी की भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। स्टेट ऑफ मलक्का के जस्ट बगल में सुंडा स्टेट है, और सुंडा स्टेट की बात करते हैं तो हम इसको एक बाईपास की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि सुंडा स्टेट की भी डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहाँ से बहुत बड़ी शिप के जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। अगर डिस्टेंस की बात करते हैं मलक्का स्टेट से सुंडा स्टेट के बीच की डिस्टेंस की, तो 1086 नॉटिकल माइल्स अप्रॉक्स 1700 किलोमीटर है। लेकिन सुंडा स्टेट और स्टेट ऑफ मलक्का के अल्टरनेटिव्स के रूप में हम एक और स्टेट का यूज कर सकते हैं, और वो स्टेट है लोम्बोक स्टेट। सुंडा स्टेट कंप्लीटली इंडोनेशिया वाले रीजन में लाइज करता है, जबकि हम मलक्का स्टेट पे किसी एक कंट्री की कंट्रोल की बात नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोम्बोक स्टेट की बात करते हैं मलक्का स्टेट से, तो लगभग इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 2400 माइल्स है। और ये 2400 माइल जो है वो ज्यादा डेप्थ आपको देता है किनके कंपेयर, मलक्का एंड सुंडा स्टेट के कंपेयर में। तो हम इसको एक बड़े अल्टरनेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं। बाली और लोम्बोक आइलैंड के बीच में लोम्बोक स्टेट है, कंप्लीटली इंडोनेशिया में लाइज करता है। बड़े और लार्ज शिप आसानी से इस रीजन से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी डिमेरिट है कि ये मलक्का के कंपेयर में काफी दूर लाइज करेगा, और अप्रॉक्स एक साल में नियर अबाउट 220 बिलियन ज्यादा खर्च आएंगे। शिपिंग कॉस्ट एक बड़ा इशू रहेगा, और कोई भी कंट्री इतना बड़ा शिपिंग कॉस्ट नहीं खर्च करना चाहेगा, इसीलिए मलक्का पे ही लोग डिपेंड करते हैं। स्टेट ऑफ मलक्का सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया इसके बीच में लाइज करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट, सिंगापुर के डेवलपमेंट में इस स्टेट का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम बात करते हैं चाइना की और सब कंट्री के साथ कनेक्टिविटी की, तो उसमें स्टेट ऑफ मलक्का का इंपॉर्टेंट रोल है। चाइना के एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडियन ओशियन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन गेन करने के लिए स्टेट ऑफ मलक्का और उसके आसपास के रीजन पे कंट्रोल कर सकता है। मलक्का डेल्मा जो था, इसको द एचिल्स हिल भी कहा जाता है, और उस समय के 2002 के चाइनीज प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ ने एक अपने लिए प्रॉब्लम जारी किया था कि 2003 में मलक्का डायलेमा मतलब दुविधा, कि मलक्का को जो डायलेमा है इसको कंट्रोल करने के लिए कि कैसे हम इस डायलेमा से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सेकंड ऑप्शंस की तलाश की थी, और इसमें से थाई
जो थाईलैंड है वहां पर एक कैनाल की बात की गई थी, क्योंकि मलक्का जो है, मलक्का में 70% ऑयल का ट्रांसपोर्ट इसी रीजन से करता है। अगर मलक्का को बंद कर दिया जाए तो चाइनीज से इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल काफी फास्ट हो जाएगी। या चाइना से बनने वाले गुड्स जो है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में इसी रूट के थ्रू जाते हैं, तो उसके थ्रू आप उसके इंपोर्ट को एक्सपोर्ट को भी अफेक्ट कर सकते हो। नियरली 40% ग्लोबल ट्रेड जो होता है इस रीजन से होता है। अफ्रीका और रेस्ट ऑफ एशिया को कनेक्ट करता है चाइना से, और चाइनीज गुड्स को इसी रीजन से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इंडियन टेरिटरी के निकोबार आइलैंड से जस्ट बगल से क्रॉस करता है, और चाहिएगा तो आप आसानी से एज ए इंडियन कंट्री आप जितने भी शिप है वहां पर आप टैक्स चार्ज कर सकते हैं। इंडियन ओशियन में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी गेन कर सकते हैं, और ये इसकी लोकेशन जो है इसको जरूर खास बनाते हैं। चाइना ओवर डिपेंड है मलक्का स्टेट पे, और सिंगापुर वाटर वर्सेस चाइना इनसिक्योरिटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सिंगापुर पे डोमिनेंस जो है यूएसए का है, और ये चाइना के लिए सफिशिएंट नहीं है। और मलक्का डालमा के अल्टरनेटिव्स के रूप में वो अलग अलग सी रूट की खोज करते हैं, जैसा कि थाईलैंड में थाई कैनाल्स की बात किए थे, या सेकंड ऑप्शन हम ये रख सकते हैं कि बीआरआई प्रोजेक्ट के थ्रू आप बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक वो आसानी से लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने गुड्स को भेजने की बात किया था। 220 बिलियन ज्यादा खर्च आएगा अगर हम मलक्का के कंपेयर में लोमकॉक जो है उसको यूज करते हैं तो। चाइना अल्टरनेटिव्स खोज रहा है, और उस अल्टरनेटिव्स को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, उसको हम रिलेट कर सकते हैं मलक्का डेल्मस से। एक कारा इस्तुमस के पास में थाई कैनाल्स की बात करें, बट अभी अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो थाई कैनाल्स में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मलक्का इंडिया हैज गवर्निंग सिक्योरिटी एंड ओपन इंडियन ओशियन पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन गेन करने के लिए मलक्का और उसके आसपास के रीजन पे कंट्रोल रिक्वायर्ड है। और अभी से नहीं, हम लोग पुराने टाइम से इस रीजन पे कंट्रोल किए होते। चोलाज रूलर की बात करेंगे तो कंप्लीटली कंट्रोल था इस रीजन में। टैक्स लेते थे वो इधर से क्रॉस करने वाले जितने भी शिप थे उस पर। तो अगर उस टाइम में कर सकते हैं तो अभी तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इंडियन ओशियन इंडियन कंट्री के नाम पे है, आसानी से इस पे कंट्रोल गेन कर सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री ट्राई करता है अपने आसपास के ज्योग्राफिकल फीचर पे कंप्लीटली कंट्रोल गेन करने का। तो हम लोग करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप देखोगे कि चोला एम्पायर जो था ये कंप्लीटली इस रीजन में कंट्रोल किया हुआ था, एक सर्कल की तरह यहाँ से यहाँ का एम्पायर और इस पूरे रीजन में कंट्रोल किया हुआ था। तो बहुत ज्यादा महान रहा है मलक्का स्टेट। एक चीज समझ लेंगे कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है वो वाटर बाउंड्रीज जो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है उसको स्टेट बोलते हैं। जैसे पाक स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, मलक्का जो है वो आपके सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में लाइज करता है। इस तरह से इस पॉइंट को हम लोग कंप्लीटली कवर करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर पूरे एकेडमिक एजुकेशन में आपको एसएसटी के रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है 6 to 12 में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर डिस्कशन ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए। 24/7 अवेलेबल है हम लोग, आप वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन करना चाहते हैं, आउट ऑफ स्कोर करना चाहते हो, तो आप हमारे गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल ऐप को जरूर डाउनलोड करें, आर्टकोट एजुकेशन, क्योंकि उसकी स्पेशलिटी है वहां पर क्विज, क्वेश्चन आंसर, वीडियो एक्सप्लेनेशन और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अवेलेबल है, जो आपको एसएसटी के प्रति इंटरेस्टेड बनाएगा और आपके प्रिपरेशन को बेहतरीन करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।